नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम कुदरत की उस पुरानी और गहरी समझ को डिकोड करने वाले हैं जो हमारे शरीर के विज्ञान को सीधा प्रकृति की लय के साथ जोड़ देती है। देखिए, आजकल हर दिन एक नया डाइट ट्रेंड आ जाता है, लेकिन पारंपरिक ज्ञान इन आधुनिक फैट से कहीं आगे है। तो आइए समझते हैं कि कुदरत ने हमारे लिए पहले से ही कितनी शानदार डाइट प्लान तैयार कर रखी है। आज की इस चर्चा को हम 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। मौसमी और क्षेत्रीय भोजन, शरीर का तापमान और मौसम का कनेक्शन, नारियल यानी पृथ्वी का अमृत, 3 तरह की रसोई का दिलचस्प कॉन्सेप्ट और आखिर में सबसे जरूरी शरीर का 70-30 का नियम। तो चलिए बिना देरी के पहले विषय पर आते हैं, मौसमी, क्षेत्रीय और सस्ता भोजन। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि जो चीज़ जितनी महंगी होगी या दूर किसी देश से इंपोर्ट होकर आएगी वो सेहत के लिए उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन सच तो ये है कि बिना मौसम के और कोल्ड स्टोरेज से निकाले गए फल सब्जियां अपनी असली प्राकृतिक ऊर्जा खो देते हैं। स्रोत सामग्री इस बात को एक बहुत ही शानदार विचार में समेटती है कि फल और सब्जियां मौसमी, क्षेत्रीय और सस्ती होनी चाहिए। मतलब जो चीज़ आपके आसपास उग रही है और उस मौसम में सबसे सस्ती मिल रही है वही सबसे ताज़ी है और उसी में सबसे ज्यादा पोषण है। महंगे और बेमौसम के विदेशी फलों के पीछे भागना कोई समझदारी नहीं है। अब गर्मियों और सर्दियों की उपज का ही उदाहरण ले लीजिए। ये बहुत ही दिलचस्प है कि उत्तर भारत में सर्दियों में कोई भी मीठा फल पैदा नहीं होता। आम, तरबूज, पपीता ये सब गर्मियों में आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मीठे खाने को पचाने के लिए बहुत ज्यादा प्राण शक्ति या कहें जीवन ऊर्जा की जरूरत होती है। सर्दियों में हमारा शरीर पहले ही बाहर की ठंड से लड़ रहा होता है, तो उसकी ज्यादातर शक्ति शरीर को गर्म रखने में खर्च होती है। इसीलिए सर्दियों में गाजर, मूली और पालक जैसी चीजें उगती हैं जिन्हें पचाने में कम ऊर्जा लगती है। सोचिए, प्रकृति कैसे मौसम के हिसाब से हमारी ऊर्जा का ध्यान रखती है। यहीं से हमारा दूसरा विषय जुड़ता है, शरीर का तापमान और मौसम। आइए एक बहुत बड़े भ्रम को दूर करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं ना कि कड़ाके की ठंड में गर्मा गर्म चाय या कॉफी पीने से शरीर को गर्माहट मिलेगी। लेकिन बायोलॉजिकली असल में क्या होता है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब कोई भी गर्म स्टिमुलेंट शरीर में जाता है तो पीते वक्त तो बड़ी राहत मिलती है, लेकिन लगभग आधे घंटे बाद शरीर की अंदरूनी गर्मी अचानक बहुत बढ़ जाती है। अब बाहर कड़ाके की ठंड है और अंदर गर्मी बढ़ गई। तापमान के इसी भारी अंतर की वजह से शरीर को असल में और भी ज्यादा ठंड लगने लगती है। इसके उलट अगर सर्दियों में मूली या गाजर खाई जाए तो पाचन की अग्नि के कारण पेट अंदर से प्राकृतिक रूप से गर्म होता है, जो शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। तो अब ताजे खाने की बात हो गई, लेकिन इसका एक गजब का अपवाद भी है। हमारा तीसरा विषय है नारियल, जिसे सच में पृथ्वी का अमृत कहा जा सकता है। नारियल, जिसे हमारे शास्त्रों में श्री फल भी कहा गया है, इसे समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत माना जाता है। इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसके कड़े छिलके की वजह से कोई भी इंसान इसमें कीटनाशकों जैसी मिलावट नहीं कर सकता। ये पूरी तरह सुरक्षित है। पेड़ से तोड़ने के बाद भी ये हफ्तों तक खराब नहीं होता। पुराने जमाने में जब लोग लंबे पैदल सफर पर जाते थे तो उन्हें सफर के लिए नारियल ही दिया जाता था। इसे माँ के दूध के समान ही शुद्ध और गुणकारी माना गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। हमारे शरीर को अनसैचुरेटेड फैट की जरूरत होती है, जो कच्चे नारियल की गिरी में भरपूर होता है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल 0 होता है। लेकिन जैसे ही हम इंसान इस कच्चे नारियल को आग पर पकाते हैं या गर्म करते हैं, ये तुरंत सैचुरेटेड फैट में बदल जाता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। ये एकदम साफ दिखाता है कि कैसे हमारी दखलंदाजी एक परफेक्ट प्राकृतिक भोजन को नुकसानदायक बना देती है। इसलिए नारियल को हमेशा कच्चे रूप में ही खाना चाहिए। खाने को पकाने की बात चली है तो आइए अपने चौथे विषय की ओर बढ़ते हैं, 3 तरह की रसोई। ये कॉन्सेप्ट असल में हमारे स्वास्थ्य का पूरा आधार है। रसोई के प्रकारों को समझने से पहले इस एक सुनहरे नियम को गांठ बांध लेना चाहिए कि अगर हम हल्का और तरोताज़ा रहना चाहते हैं तो हमेशा हल्का और ताज़ा ही खाएं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो खाना कुछ घंटों तक रखे रहने पर भी खराब नहीं हो रहा है वो असल में खाने लायक ही नहीं है। अगर कोई चीज़ स्वाभाविक रूप से खराब नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कि वो मृत है, डेड है और कुदरत के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। तो चलिए इन 3 रसोइयों को डिकोड करते हैं। पहली है भगवान की रसोई।
यहाँ खेत ही रसोई है, जहाँ फल, सब्जियाँ, सूरज की गर्मी, हवा और चांद की औषधीय किरणों से पकती हैं। ये हमें 100% परफेक्ट हेल्थ देती है। दूसरी है इंसान की रसोई। यहाँ खाना पकाने की शर्त ये है कि चीज़ का असली स्वाद न मरे। मतलब लौकी की सब्जी खाएं तो लौकी का ही स्वाद आना चाहिए, मसालों का नहीं। ये हमें मध्यम स्तर का स्वास्थ्य देती है। और तीसरी है शैतान की रसोई, जो ये फैक्ट्रियों, होटलों और ढाबों का प्रोसेस किया हुआ खाना है। स्रोत साफ चेतावनी देता है कि इस तीसरी रसोई का खाना बीमारियों की पक्की गारंटी है। और अब हम आज की इस चर्चा के सबसे अहम और बुनियादी नियम पर आते हैं, शरीर का 70-30 का नियम। ये बड़ी अजीब बात है कि दुनिया का हर जीव अपनी प्रजाति के हिसाब से तय किया हुआ भोजन ही खाता है। बस एक इंसान ही है जो कुदरत के नियम रोज तोड़ता है। जरा पृथ्वी और हमारे शरीर की बनावट को देखिए, कितनी समानता है दोनों में। हमारी धरती पर लगभग 70% पानी है और 30% जमीन है। बिल्कुल इसी तरह हमारे शरीर में भी लगभग 70% तरल पदार्थ हैं और सिर्फ 30% हड्डियां और मांस हैं। ये समानता कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये हमें हमारे रोजमर्रा के खाने का एक बहुत ही लॉजिकल फॉर्मूला देती है। इसी कुदरती बनावट के आधार पर हमारी खाने की थाली भी सेट होनी चाहिए। क्योंकि शरीर 70% लिक्विड है, इसलिए हमारे रोज के खाने का 70% हिस्सा पानी से भरपूर होना चाहिए, यानी एल्कलाइन या क्षारीय भोजन जैसे ताजे फल और सब्जियां। और बाकी बचा 30% हिस्सा अनाज, दाल और चावल जैसे एसिडिक या अम्लीय खाद्य पदार्थों का होना चाहिए। प्रकृति के बैलेंस को कॉपी करने का यही इकलौता सही तरीका है। इस पूरे 70-30 के खेल के पीछे एक बहुत ही क्रिटिकल नंबर छुपा है, 7.36 से 7.4। ये हमारे खून का आइडियल पीएच लेवल है। हमारा शरीर 2400 घंटे बिना रुके सिर्फ इसी पीएच लेवल को मेंटेन करने की जद्दोजहद करता रहता है। जब हम ज्यादातर एल्कलाइन खाना खाते हैं तो हम शरीर की इस मेहनत को कम कर देते हैं। शरीर को फालतू ताकत नहीं लगानी पड़ती और हमारी एनर्जी और वाइटैलिटी दोनों बनी रहती हैं। तो कुदरत के इस अचूक डिजाइन और भोजन के विज्ञान को गहराई से समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। कल जो खाना हम अपनी थाली में परोसेंगे वो मुख्य रूप से उन 3 में से किस रसोई से आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको अपनी रोजमर्रा की आदतों को देखते हुए बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। भगवान की रसोई और कुदरत की समझ की तरफ वापस लौटना ही हमें असली स्वास्थ्य दे सकता है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और ऐसे ही समझते रहिए।